जब आंखें मैं बंद करता हूँ। शहीर, शहीर ये तुमने क्या किया अपने साथ? ये खून कैसे? छोड़ दो मुझे, कोई जरूरत नहीं हमदर्दी की। उस वक्त तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए था। तुम दूसरों का साथ देके मुझे जान देनी थी। कहा कोई ये जान ले सकता? शहीर तुम्हें सुकून मिल जाता उनकी जान लेके। ये क्या किया है तुमने? शहीर कुछ गलतियों की सजा नहीं होती है, वक्त ही उनकी सबसे बड़ी सजा होती है। और ये तुम अपना क्या हशर करके बैठे हो? मैं नहीं देख सकती तुम्हें इस तरह, मैं नहीं सह सकती ये सब। तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकती। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो अपने साथ? प्लीज शहीर मेरे लिए ऐसे मत किया करो यार। क्या हो गया तुम्हें? कैसी हैं आप? कैसी होंगी? मैं तुम्हारे साथ किचन में मदद करवा दूं? नहीं रिदा, अभी देखिए, आप प्लीज अपने कमरे में चली जाएं। शहीर उठा हुआ है और खाला ने और शहीर ने आपको देख लिया तो फिर दोबारा बहुत हंगामा हो जाएगा। मैंने आपका नाश्ता तैयार कर दिया है। शहीर और मैं ऑफिस चले जाएं तो आप आकर नाश्ता कर लीजिएगा। अभी मैं ये नाश्ता खाला को देने जा रही हूँ। शाम में आके आपसे बात करती हूँ। आप प्लीज जाएं, शहीर ना देख ले। शहीर, मैं सोच रही थी कि आज ऑफिस से वापसी में अगर हम सारा की तरफ से होते हुए आ जाएं। असल में कल जिस तरह वो लोग गए थे, पता नहीं उन्होंने घर जाके कैसे रिएक्ट किया होगा। मुजम्मिल और दानिया आंटी बहुत नाराज लग रहे थे। तो और क्या करते वो लोग? जिस लड़की की वजह से वो हमारे साथ साथ रुसवाई बर्दाश्त कर रहे हैं, उसके बाद उनका यही रिएक्शन बनता था। और तुम्हें लगता है हम उन्हें फेस करने के काबिल हैं? फिलहाल मैं किसी को फेस नहीं करना चाहता। और वो क्या सोचते होंगे हमारे बारे में? जिस लड़की की वजह से हमारी इज्जत दागदार हो गई, हमने उसे अपनी जिंदगी में अपने घर में वापस रख लिया। शहीर, तो और हम क्या करते? हमारे पास रिदा आपी को अपने घर रखने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। नबीना चुप हो जाओ यार, नहीं करनी मुझे इसमें बात। क्या हो गया है तुम्हें? तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? प्लीज रिलैक्स, तुम गाड़ी चला रहे हो। कैसे निकाल कर बाहर खड़ा कर देती सारा उसे। माँ होना औलाद पर जुल्म करते रूह कांपती है। और औलाद, उसने बेवा माँ की जिंदगी भर की कमाई का एक पल भी ख्याल नहीं किया। बस तो फिर ठीक है अम्मी, आप उनका ख्याल करें और मुझे भूल जाएं।
क्योंकि दानिया आंटी ने साफ साफ कह दिया है कि मुझे ससुराल और मायके में से किसी एक को चूज करना होगा। अब मैं नहीं आऊंगी अम्मी, और आप भी मुझे कॉल मत कीजिएगा जब तक मैं आपको कॉल ना करूं। अभी भी मैं सबसे छुप के आपसे बात कर रही हूँ। मुझे अपना घर, ये रिश्ता बचाने के लिए ये कुर्बानी देनी होगी, क्योंकि मेरी बहन रिदा आपी ने तो कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं है। ठीक है बेटा, ठीक है, तुम बस अपना घर देखो, कोई बात नहीं की, कोई बात नहीं। बस कभी कभार अपनी खैर खबर दे दिया करो मुझे। जी अम्मी, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम फ़ाखरा बहन, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। तुम आओ आओ, अंदर आओ। क्या हुआ, सब खैरियत? हाँ सब खैरियत है, बस वो कुछ तुमसे कुछ पूछने आए थे। कुछ क्या पूछना? वो रिदा आ गई थी, रिदा आ गई। मैंने कहा था ना आपसे, रात के अंधेरे में घर से भागी हुई लड़की कल अपने घर वापस आ गई। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? बस बस फ़ाखरा बहन, तुम्हारी पारसाई पे लगा हुआ सिया धब्बा हमने अपनी आंखों से देख लिया। तुम रख सकती हो ऐसी बदकिरदार लड़की को? हम अपने मोहल्ले में ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे जिनकी लड़की रात को भाग के चली गई। ये कैसी बातें कर रही हो फरीदा? क्या हो गया? तुम अंदर आओ ना, अंदर आके बैठ के बात करो। नहीं नहीं फ़ाखरा नहीं, अब हमारा तुम्हारे घर में बैठना तो क्या, इस मोहल्ले में बर्दाश्त करना भी नहीं बनता। हमारे भी घर में बहू बेटियां हैं, तुम्हारी बच्चलन बेटी का साया भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते इस मोहल्ले में। कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे तुम्हारी अपनी भी तो बेटियां हैं, और किसी की बेटी के किरदार को उछालना एक बेटी की माँ को ज़ेब नहीं देता। कुछ तो खुदा का खौफ करो। अल्लाह रहम करे, कयामत के आसार अपनी बद किरदार बेटी के ऐबों को छुपाने के लिए, और उल्टा हमें ही लेक्चर दे रही हैं। चलो निकलो मेरे घर से। हमदर्दी की आड़ में तुम लोग मेरे जख्मों को नोचने आई हो। चलो यहाँ से, चले फौरन यहाँ से जाओ, जरूरत नहीं है मेरे घर आने की। मर क्यों नहीं गई? जिंदा क्यों वापस पड़ गई तेरे कलेजे में ठंडक? अरे मेरी इस बेवगी, इस बुढ़ापे में मेरे सर में खाक मल दी तूने। अम्मी माफ कर दे मुझे, माफ कर दे पाओ।
पैसे, मेरी गाड़ी की रकम, मेरी आखिरी उम्मीद। सलमान की कॉल, लगता है खबर हो गई उससे, बिलबिला उठा होगा। चोर के घर चोरी जो हो गई। हाँ सलमान बोल। बशीर कहाँ है तू? तो मुझे ये बता कि एजेंट ने मेरे घर की तुझे कितनी चाबियां दी थी? कितनी चाबियां? एक ही चाबी थी, तुम्हें दे दी। क्या हुआ? यार एक ही चाबी दी थी, मेरे घर पे चोरी हो गई है। मेरी गाड़ी के पैसे नहीं है, यहाँ पर सामान कपड़े सब कुछ बिखरा पड़ा है। अबे तूने ठीक से देखना। घर में देख लिया, घर का बाहर का ताला खुला था, अंदर की अलमारी के ताला खुला था, सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है, नहीं है यहाँ पर। अबे सलमान यार, इन छोटे मोटे मोहल्लों का यही तो मसला है। अच्छा सुन, मैं तेरी भाभी को अस्पताल लेके आया हूँ, फारिग होके आता हूँ तेरे पास।